Good morning traders, this is Nikhil Kanal from Pune, India. Disclaimer पढ़ लीजिए. This channel is purely for educational purpose. Whatever is uploaded here is for knowledge sharing. Consult your investment advisor before investment. Thank you. तो मैंने कुछ चार्ट डाले थे, अभी उसको चेक करते हैं क्या अपडेट्स हुए उनमें. विप्रो का शेयर किया था फ्राइडे को और मुझे लगता है ये वेव 4 में है. वेव 1 2 वेव 2 में शार्प है, शैलो है. ये वेव 3, इसमें 5 सब वेव्स है. और ये वेव 4 जिगजैग है, शार्प है. और रिट्रेस भी अराउंड 38% हुआ है. और ये सब कुछ चेक करके मैंने सोचा कि अभी इसमें वेव 5 आ सकता है, तो इसलिए ये सेटअप दिया था. और इसमें लिखा भी है ब्यूटीफुल फिफ्थ वेव इज़ वेटिंग फॉर यू. और रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी काफ़ी अच्छा है. इसमें आपको 4:1 और 7:1 एटलीस्ट मिलेगा अगर ये सेटअप सही जा रहा है, तो अगर काउंट सही है तो ठीक है. अभी तक तो उसमें कुछ हुआ नहीं है, एंट्री नहीं अभी तक ट्रिगर हुई है. इसके हाई पे रखा है एंट्री, तो शायद मंडे को हो सकता है. उसके बाद में भारती एयरटेल का सेटअप. भारती एयरटेल अगर हम किसी मेजर वेव 1 में है टॉप में, और ये अगर वेव 2 है और लीडिंग डायगोनल वेव 1 में आया है, तो यहाँ पे हमें थर्ड के लिए मिल सकता है अपमूव. और इसका एसएल बहुत स्मॉल है, 16:1 और 33:1 ऐसा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है. एसएल है 507.90. यहाँ पे व्हाट एन अमेजिंग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो. और आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में मैंने काउंट किया है इसको. ये वेव 2 जो है, ये पोर्शन ये काफ़ी क्लियर है. तो आप देख सकते हैं इसमें WXY है, ये WXY. और रिट्रेसमेंट भी अराउंड 38 to 50% हो चुका है. तो आप देख सकते हैं इसमें. और दूसरा डॉक्टर रेड्डी, अगर ये वेव 1 है और ये वेव 2 है, तो इसमें हमें देखने को मिल सकता है ये वेव 3 और देन मेजर वेव 4 एंड देन वेव 5. ठीक है, अभी तक ये सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ है. इसमें 4501 पे इसका एंट्री ट्रिगर होगी इसकी. और देखते हैं अभी क्या होता है इसमें. TCS के बारे में देखते हैं. TCS भी लॉन्ग साइड अच्छा दिख रहा है, सपोर्ट पे है अच्छे. और ये अच्छी ट्रेंड लाइन सपोर्ट है. यहाँ पे एक सपोर्ट मिला है, यहाँ पे एक सपोर्ट मिला है, यहाँ पे एक सपोर्ट मिला है. और इसका फिबोनाची सपोर्ट भी है, हमें यहाँ पे मिला है. और अगर ये वेव 1 है और ये वेव 2 है, तो हमें 3 4 5 ऐसे मिल सकता है अपसाइड के लिए. उसके बाद में ACS देखेंगे. ACC में ये भी मैंने ट्रेंड लाइन सपोर्ट देख के लिया था. और इसका काउंट भी अगर ये यहाँ से WXY करेक्शन में भी है अपसाइड के, तो भी हमें अपसाइड मोमेंट दिखेगी इसमें. और एसएल यही रहेगा 1391. और इसके बाद में टारगेट 1 टारगेट 2. तो देखते हैं इसमें क्या होता है. इसका इनवैलिडेशन ये रहेगा जो काफ़ी दूर है, इसलिए एसएल अपना यहाँ पे रहेगा. और इसके बाद में अगर ये एक्सटेंड होता है, तो ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा वेव ये करेक्शन एक्सटेंड होगा और ये यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से जाएगा. ठीक है, बट हमें तब तक नहीं रुकना है,
हमारा SL यही रहेगा, और इसके बाद में जो कुछ भी होगा हम उसमें ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं रुकता है तो हमें इसमें ट्रेड नहीं करना है। ये ट्रेंड लाइन है हमारी, और इसमें इस पे रुक कर ही इसमें बाउंस होना चाहिए, नहीं तो हमें ट्रेड नहीं करना है वहाँ पे। ठीक है, LT में देखिए ये भी वेव 4 है अच्छा, और इसमें भी क्लियर सब वेव्स है। ये रहा वेव 1, वेव 2, और उस वेव 3 में 5 सब वेव्स है विदाउट ओवरलैपिंग, सारे रूल फॉलो कर रहे हैं ये वेव 3। और ये वेव 3 हो गया। यहाँ पे वेव 2 शार्प है, और ये हमें शैलो वेव 4 मिला, और 38% रिट्रेस हुआ है, चैनल का सपोर्ट मिला है। उसके बाद में हमें 1 2 3 4 5 मिलेगा फॉर 5, और ये 5 किसी 1 का होगा या ए का होगा। उसके बाद में हमें B मिलेगा या 2 मिलेगा, और उसके बाद में हमें 3C मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल तो हम इसमें सिर्फ 5 के लिए ट्रेड कर रहे हैं, और उसमें देखते हैं अभी अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। अगर ये वेव 1 है और ये वेव 2 है तो 3 4 5 हमें देखने को मिल सकता है। और उसके बाद में देखते हैं PL का। PL में लॉन्ग साइड के लिए मैंने कहा था, और उसके बाद में मूवमेंट बहुत अच्छी हुई है। और या अगर वेव A1 है सॉरी, और अगर ये वेव B या 2 है तो अपसाइड के लिए हमें इतना मैंने रखा था टारगेट, तो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। और TSL इसका यहाँ रहेगा, यहाँ पे SL मैंने TSL अपडेट भी किया है 1475 को। उसके बाद में हम देखेंगे ब्रिटानिया को। ब्रिटानिया में 1 2 अच्छा दिखा है मुझे, बट करेक्शन एक्सटेंड हो रहा है उसमें। ये A B और C मैंने देखा था, बट यहाँ पे सीन ऐसा हो रहा है कि ये 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे हो सकता है, और यहाँ पे C 2B का ओवर होगा और तब हमें मूवमेंट मिलेगा। तो इनवैलिडेशन हमारा 3752 पे रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे नहीं रुकना है, काउंट इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद में हमें इसको इग्नोर कर देना है। और LIC हाउसिंग फाइनेंस का एक अपडेट दिया था, काफ़ी अच्छा चला है ये LIC। अब काफ़ी मतलब इसमें 15-20% का मूवमेंट हो चुका है, एटलीस्ट 15% का। जो 283 को इसकी एंट्री थी, उसके बाद में ये काफ़ी एक ही कैंडल और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, ऐसे 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल से काफ़ी मूवमेंट इसमें आई है। और अगर ये वेव 1 या A है और ये वेव 2 या B है तो हमें एटलीस्ट यहाँ तक तो मूवमेंट मिलेगी। ठीक है, 365 तक। तो अच्छा एक सेटअप रहा ये। और इसमें काउंट के बारे में बोलूँगा तो यहाँ पे एक्सपैंड रनिंग फ्लैट है इसमें, देखिए A रहेगा इसमें, और ये B है, और B के C में भी एंडिंग डायगोनल है, और ये पूरा जो C है जो रनिंग फ्लैट है उसमें भी 1 2 3 4 एंड 5, इसमें हर जगह पे 3-3-3 इसका स्ट्रक्चर है। और ये रहा 5 वेव स्ट्रक्चर, मतलब 5 वेव स्ट्रक्चर जो इम्पल्स में आता है, बट ये ओवरलैपिंग वाला है, इसलिए ये एंडिंग डायगोनल कहा जाएगा। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी, नॉलेज रहेगा AW का, तो ये बात समझ आएगी आपको। ये पैटर्न बहुत अच्छा होता है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, ये आता है वेव C या वेव 5 में आता है एंडिंग डायगोनल, और लीडिंग डायगोनल जो होता है जो स्टार्ट में आता है वेव A या वेव 1 में, और ये लीड करता है स्ट्रक्चर को ऐसे। और ये एंडिंग डायगोनल जो होता है 1 2 3 4 5, इस 5 में आता है एंडिंग डायगोनल। और उसके बाद में हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है, मतलब करेक्टिव फेस। और अगर ये ABC स्ट्रक्चर में आता है तो हमें ABC ऐसे
सी में मिल सकता है, उसके बाद में हम ट्रेंड ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चार्ट देखते हैं। अभी गोदरेज का एक अपडेट दिया था मैंने काफ़ी अपडेट दिए, अगर अच्छे सेटअप दिख रहे तो मैं अपडेट दे रहा था इस पर। तो इसमें गोदरेज का देखिए, अगर ये 1 और 2 है, ये 1 2 है, और यहाँ पे स्मॉलर 1 2 3 4 और ये रहा 5। उसके बाद में अगर ये सी यहाँ पे ओवर हुआ है तो हमें हो सकता है ए बी सी स्ट्रक्चर जो जिगजैग है ओवर हो चुका है यहाँ पे, और हमें डाउन साइड मूवमेंट मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि ये सिर्फ 1 है, इसको आई बोलेंगे, रोमन 1, और उसके बाद में हमें ऐसा 2 मिलेगा, और फिर हमें ऐसा 3 मिलेगा, जो काफ़ी बड़ी मूवमेंट होगी। और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये सपोर्ट लेने आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम में राइज हो रहा है यहाँ पे, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी 1 2 होने का वेट करने का, फिर हम ऊपर जाने के लिए ट्रेड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और एग्रेसिव सेटअप रहेगा। इनवैलिडेशन अगर ये रहेगा तो आप ट्रेड कर सकते हैं उसमें। स्कॉट का देखते हैं, स्कॉट्स में भी अच्छा सेटअप है। ये 1 2 काउंट एकदम क्लियर है, 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद में अगर ये 1 है, ये 2 है, तो यह 3 रहेगा, और यहाँ पे 4 आना चाहिए। और अगर ये ट्रायंगल या WXY बन रहा है तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा हॉरिजॉन्टल शेप तो ले ही रहा है। तो देखते हैं अब लास्ट टाइम यहाँ पे जब आएगा, एक लोगों के एसएल हिट कर सकता है, और उसके बाद में ट्रैप करके ये ऐसे ऊपर जा सकता है। तो अपसाइड देखना है यहाँ पर। अगर ये ABC ओवर हो चुका है तो हमें देखने को मिल सकता है ये 1 है, 2, और ऐसे ही फॉल होता जाएगा। तो दोनों काउंट यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको कैसे करना है, क्योंकि लोगों को लगता है दोनों काउंट वैलिड है, तो फिर इस थ्योरी का मतलब क्या है। ये हमेशा होगा, हमेशा 2 काउंट्स अवेलेबल होंगे, वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो आपको उसी हिसाब से ट्रेड करना होता है। और ये समझने के लिए आपको डीप नॉलेज होना चाहिए किसी भी थ्योरी का, EW थ्योरी का अगर हम बात करें तो। यहाँ पे ऐसे वेव 1 और 2 3 4 5 ऐसे इंटरनली स्ट्रक्चर आपको समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी मार्केट सीधा चला जाता है एक कैंडल के साथ में। हमेशा मार्केट वेव्स में अनफोल्ड होते जाते हैं, 1 2 3 4 5। उसमें भी 1 में 5 सब वेव्स होते हैं, फिर 2 आता है, 3 में भी 5 सब वेव्स होते हैं या 9 सब वेव्स होते हैं एक्सटेंड हुआ तो, फिर ये 4 होता है, फिर 5 में 5 सब वेव्स होते हैं, ऐसे अनफोल्ड होता है। तो यहाँ पर अगर ये बुलिश है, 4 में है, अगर ये 1 2 3 एंड ये 4, तो उसके बाद में ऐसे ऐसे नीचे आ सकता है, और फिर ट्रैप करके 1 2, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, ऐसे लिए रहेगा, उसके बाद में 3 4 5 ऐसे हो सकता है। तो आपको समझ आना चाहिए कि कैसे रूल्स का यूज़ करके SL टारगेट और एंट्री डिफाइन करनी है। आप सीख सकते हैं ये चीज़ें। उसके बाद में UPL देखते हैं। UPL में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं है स्ट्रक्चर। पहले क्लियर था, बट ये ओवरलैपिंग जो 3 वेव का स्ट्रक्चर बन चुका है हर जगह पे, तो ये पूरा कंफ्यूजिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सोचा ये इनवैलिडेशन फॉर ED मतलब एंडिंग डायगोनल के लिए इनवैलिडेशन है, कि जब हाई ब्रेक करता है तो ये इनवैलिडेशन हो गया। एंडिंग डायगोनल नहीं है, कोई 5 नहीं है ये। ठीक है, इनवैलिडेशन फॉर ED, इनवैलिडेशन फॉर LD मतलब लीडिंग डायगोनल। अगर ये स्ट्रक्चर ऐसे नीचे आता है तो इसका बुलिशनेस काफ़ी हद तक ओवर हो चुका है और किसी करेक्शन में है, हो सकता है नीचे जाएगा ऐसे, बट अभी फ़िलहाल तो ये इनवैलिड
होल्ड कर चुका है तो आप यहाँ पे एंट्री ऐसे ले सकते हैं। अगर ये LD है, लीडिंग डायगोनल, तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो सकती है। ये 1 2 यहाँ पे आपका SL रहेगा। अगर ये ऐसे बैक यहाँ पे नीचे आता है, पुल बैक लेता है, तो यहाँ पे सपोर्ट जोन में ये होल्ड कर सकता है यहाँ पर, और उसके बाद में हमें अपसाइड रैली मिल सकती है। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं आप, ये SL आपका यही रहेगा। इसके बाद में आपको नहीं रुकना है क्योंकि ये ऐसे नीचे जा सकता है, और ये LD नहीं ले रहेगा तो इसके भी नीचे जा सकता है। इनवैलिडेशन इसके लिए यहाँ रहेगा LD के लिए, तब तक ये बुलिश ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये ED जो है, एंडिंग डायगोनल का जो प्रोबेबिलिटी थी वो उसने इनवैलिड कर दिया है। तो ये नीचे तो फॉल होने का नहीं दिख रहा है अभी, बट अपसाइड जाने का क्लियर हो चुका है, इसने न्यू हाई बना दिया है। ठीक है, तो आपको अपसाइड के लिए ही देखना है। यहाँ पे आप एंट्री मार सकते हो अपसाइड के लिए, ये आपका SL रहेगा। और अगर ये SL हिट करता है तो यहाँ पे भी आ सकता है। आपको एक क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ। अगर ये यहाँ समझ लीजिए ये A है और ये अगर B है एक्सपैंडेड फ्लैट का, तो आपको ये CA से मिल सकता है। तो आप यहाँ पे भी कंजर्वेटिवली एंट्री कर सकते हो। ये आपका इनवैलिड है, आपका SL रहेगा, और फिर आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो। मोस्टली मैं ऐसे सेटअप के लिए वेट करते रहता हूँ। यहाँ पे इतना एग्रेसिवली मैं खुद सेटअप ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मुझे स्मॉल SL और लास्ट TP के लिए ट्रेड करना है, और अच्छा लगता है और ये कंफर्टेबल लगता है मुझे। ठीक है, और दूसरा देखते हैं बंधन बैंक का। बंधन बैंक न्यू लो नहीं बना है, यहाँ यहीं से बाउंस होने लगा है, यहाँ तक नहीं आया, फिफ्थ नहीं बना है इसमें। हो सकता है ट्रंकेटेड फिफ्थ बना के ऊपर जा रहा है, तो इसमें आपको एंट्री करनी है। तो आपको एंट्री ऐसी करनी है, ये रहा 1, और इसमें अगर 2 बनता है, SL आपका इसी लो के नीचे चाहिए, यहीं जहाँ पर भी इसका जो लो है यहाँ पे एंट्री मारनी है, SL लगाना है। और ये रहा 1 2 3 4 5 ऐसे देखने को मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है आपका SL, अगर ट्रिगर हो रहा है निकल जाइए, क्योंकि ये कुछ और हो सकता है। काउंट फ्लेक्स एक्सटेंड हो सकते हैं, करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। बजाज फिनजर्व का देखिए, इसमें अगर हम 4th में है, वेव 4 में ये ट्रायंगल या WXY है इसमें, तो एंट्री तो ट्रिगर हो चुकी है। जैसा मैंने कहा था कि वेव्स डायरेक्ट अनफोल्ड नहीं होते, एक कैंडल से कोई मूवमेंट नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है, बट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, एनीथिंग कैन हैपन। ये समझिए 1 2 है, 3 जाएगा 4 5, तो हमारा टारगेट यही है सिर्फ। और SL इस Y के नीचे रहेगा, जो वेव 4 है, यहाँ पे SL रहेगा, उसके नीचे अगर जा रहा है तो हमें ट्रेड नहीं करना है, रुकना नहीं है। SL हिट हो गया, एग्जिट मार देना है। ठीक है, BPCL की अभी तक यहीं पे स्ट्रगल कर रहा है इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन पर। ये ब्लू सपोर्ट लाइन जो है इस पे अच्छा सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे हमें ऐसे बाउंस मिल सकता है। ठीक है, वेट करते हैं। और ये SL अपना यही है, होल्ड किया है 390.90। देखते क्या होता है इसमें। ये वेव 1 अगर, और ये 2 है, ये 1 है, 2 है, तो हमें अच्छा अपसाइड मिल सकता है। बाकी कोई, हाँ, ये USD, ये सेटअप तो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है और नीचे जा रहा है ये, तो हमारी एंट्री भी ट्रिगर नहीं हुई, और इसलिए मैं कॉन्जर्वेटिव एंट्रीज रखता हूँ। अगर हम बॉटम पिक कर रहे हैं तो सीधा बॉटम पिक नहीं करते, वो काफ़ी रिस्की होता है। ऐसे हो सकता है, ये काफ़ी बार मैंने देखा है, इसलिए खुद के एक्सपीरियंस से मैं वेट करता हूँ कंफर्मेशन प्राइस का। और अगर ये ऐसे ऊपर जाता तो मैं इसके नीचे ऐसे ला के एंट्री होती अपनी। ठीक है, अभी इसमें तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, बट ये सेटअप अच्छा दिखा तो मैं आपके स्टडी के लिए पोस्ट किया था। ठीक है, अब दूसरा कोटक बैंक एक चल रहा है अभी,
कोटक बैंक में कंफर्मेशन के साथ एंट्री हुई है। और ये देखिए ये अपना एसएल रहेगा, एसएल बड़ा ही होगा क्योंकि हमें काउंट में फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है। ये ऐसा हो सकता है 3 4 और ये 1 है 2 है, तो यहाँ पे हमें 3 और ये 4 5 ऐसे हो सकता है। ये 1 है या ए है, ठीक है, 2B और हमें 3C मिल सकता है, ठीक है। तो 1800 और 1600 का टारगेट रहेगा इसमें, बाकी इसको उड़ने दो। और डॉक्टर रेड्डी का ये तो अपडेट किया है मैंने। यूपीएल का अगर ये तो अपडेट किया ही था, इसमें ये शेप थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए हम इसका ऐसा यही रखेंगे, इसको रिट्रेस होने देंगे, फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है। एसएल मतलब अभी जो ये एसएल है, यहाँ पे इनवैलिडेशन ऑफ लीडिंग डायगोनल है, और इसके बाद में तो ये काफ़ी बड़ा करेक्शन कर सकता है। टाटा स्टील करेक्शन कर रहा है अभी तक। इसमें ऐसा हो रहा है कि अगर ये कोई 3 है, ये कोई 4 है, तो हमें यहाँ 400 या 405 तक रिट्रेस करना चाहिए। और उसके बाद में इस वेव जो प्रीवियस वेव 4 है वहाँ तक आए, तो उसके बाद में हमें अपसाइड के लिए देखना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था आपको यहाँ पे होल्ड करना है टाटा स्टील में। यहाँ पे देखते हैं हम टाटा स्टील का इंटरनल स्ट्रक्चर, ये है टाटा स्टील, और ये लास्ट टाइम भी मैंने अपडेट किया था। और तो अभी तक एक पूरा वीक हो गया और यहीं पर अभी तक स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ तक वेव 4 आ सकता है इसका जिगजैग, या अगर ऐसा है वेव 1 2 अगर शैलो है तो ये शार्प है। अगर ये शार्प है तो यहाँ पे हमें और ऐसे करेक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ C आएगा, यहाँ B आएगा, और ये 3, ये वेव 4 और फिर 5 ऊपर जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एक लास्ट स्ट्रक्चर देखते हैं यूएस ऑयल का, क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है अभी तक, वैसे ही स्ट्रगल कर रहा है। और हमारा एसएल जो रहेगा, अभी एसएल इसमें रहेगा इस लो पे, जो वेव 2 यहाँ पे ब्लू कलर का लिखा है मैंने, अराउंड $37.5 पे इसका एसएल रहेगा। तो ये ऐसे नीचे आ रहा है, तो अभी भी इसमें अपसाइड की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है क्योंकि एक जोन में ये स्ट्रगल कर रहा है। तो इसको करने दीजिए, एसएल अपना यही इनवैलिडेशन रहेगा ब्लू वेव 2 के नीचे, ठीक है दोस्तों। इतना ही अपडेट करना चाहता था। और ये जो वर्क कर रहे हैं उसको मैंने ब्लू थम्स अप दे रखा है खुद ही, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो या जो भी इंफॉर्मेशन और ये जो भी चार्ट सेटअप्स है जो मैं फ्री में अपडेट कर रहा हूँ, पहले मैं यही सब कुछ पेड में देता था। आपको पता है मैं कोरोना के बाद में से मैंने पेड एनालिसिस जो सर्विस थी वो बंद कर रखी है फ़िलहाल तो, और अभी वापस शुरू करूँगा मैं। अभी फ़िलहाल तो मैं टीचिंग कर रहा हूँ, अभी एक सेकंड बैच चल रही है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है इलियट वेव कोर्स सीखने के लिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छी तरह से सिखाने की और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो समझाने की। तो आप किसी भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको एनालिसिस समझा रहा हूँ वैसे आप खुद कर सकते हैं। तो बस इतना ही समझाना था, बताना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट सैटरडे को मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू।